बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास और शांति के साथ भगवत चर्चा को बड़े प्रेम से श्रवण करें। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान विश्वनाथ सती माता के साथ चले जा रहे थे। नीचे प्रभु श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के साथ दिखाई पड़े। भगवान शंकर ने ऊपर से ही भगवान राम की जय जयकार किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन शान। और ऐसा कहकर के आगे बढ़े तो शंकर भगवान बहुत पुलकित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। सती माता इस आनंद, इस प्रसन्नता को देख रही हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही हैं। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया कि भगवान शंकर ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहा। क्या ये बात सही है? मैं नहीं मानती। संदेह वाला व्यक्ति हमेशा संदेह ही करता है। फिर उनके मन में ये भाव आया कि चलो मैं कुछ देर के लिए मान भी लूं कि राजपुत्र सच्चिदानंद हैं, तो क्या भगवान सच्चिदानंद एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह अपनी नारी को इस तरह से जंगल में खोलते फिरेंगे, ढूंढते फिरेंगे? लेकिन दूसरी तरफ शंकर भगवान की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। ये सारे भाव सती माता के जीवन में घर कर गए। और कल हमने और आपने जैसा श्रवण किया, अपनी समस्या जब हम सुलझाने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम और उलझते चले जाते हैं। किसी संत, गुरु, सत्संग, भगवंत, शास्त्र का सहारा जब हम ले लेते हैं तो हमारे जीवन के संदेह दूर हो जाते हैं। फिर हम और आप यही कहते हैं, सुखी न भयं अवहि की नाई, पायो परम विश्राम की अनुभूति हो जाती है। फिर शंकर भगवान ने देखा कि सती माता के मन में बहुत संदेह है, संशय है मेरे इष्ट को लेकर। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये मेरे वशिष्ठ देव हैं जिसकी कथा अभी हम और आप महामुनि अगस्त्य ऋषि के आश्रम से श्रवण करके आ रहे हैं। लेकिन ये बात सती माता को समझ में तो तब आती जब सती माता ने सत्संग श्रवण किया होगा। सती माता तो कथा से चूक गई। कथा में आई जरूर थी, लेकिन उन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया। तो शंकर भगवान ने बहुत समझाया है और सती माता बात मानने को राजी नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, लाग न उर उपदेशु जदपि कहेऊ शिव बार कहू, बोले इह महेशु हरि माया बल जानी। अपने लोग समझाते हैं तो बात जल्दी समझ में नहीं आती। कहते हैं शंकर भगवान को त्रिभुवन के गुरु, लेकिन त्रिभुवन के गुरु आज सती माता को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी सती माता के बाद पल्ले नहीं पड़ रहे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, विचारकों ने कहा, घर का जोगी जोगड़ा आन का उनका सिद्ध। दूसरे लोग समझाते हैं तो बात समझ में आ जाती है। तो शंकर भगवान ने कहा, तो देवी क्यों नहीं आप परीक्षा ले लीजिए, फिर आपके जीवन के सारे संशय, संदेह भगवान राम को लेकर के जो हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो भगवान शंकर ने जब परीक्षा की बात को कहा तो सती माता राजी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपने ये बात की तो मैं परीक्षा लूँ। देखिए बात हम और आप समझ लें, मानस में 3 देवियों का वर्णन आया है। एक हमारी सती माता है जो भगवान श्री सीताराम जी की परीक्षा लेती है। एक है शबरी माता, शबरी माता प्रतीक्षा करती। और एक है शूर्पणखा, शूर्पणखा समीक्षा करती। अब इन तीनों को यदि हम और आप एक केंद्र में रखें और आपस में संवाद के रूप में पूछें कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है,
तो मेरी समझ जहाँ तक मुझे कह रही है, मुझे बता रही है, मेरी समझ कहती है सबसे श्रेष्ठ है प्रतीक्षा, जो शबरी माता ने किया। उसके बाद है परीक्षा, फिर है समीक्षा। तो शंकर भगवान ने परीक्षा की बात को कहा, लेकिन परीक्षा किस प्रकार से ली जाए, उसके लिए भगवान महादेव ने सती माता को एक सूत्र दिया। देवी, आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगी, लेकिन परीक्षा को यदि आप विवेक पूर्वक लेंगे तो आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। हम जब भी किसी की परीक्षा लें तो मान शंकर भगवान का एक दर्शन है, विवेक पूर्वक लें। अधिकांश जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो मूढ़ता का परिचय देते हैं, अविवेक का परिचय देते हैं, और अविवेक के कारण वो असफल हो जाते हैं। तो शंकर भगवान ने सती माता को ये दर्शन दिया, और सती माता आगे बढ़ी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। अब शंकर भगवान के मन में ये भाव आया कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से, मेरे समझाने से भी सती माता यदि समझ नहीं रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विपरीत हो गए हैं। कल की कथा हमने और आपने यहाँ तक श्रवण किया था। आइए अब हम और आप आगे बढ़ते हैं। शंकर भगवान से किसी ने पूछा, कहा, हे महादेव, आप ये कह रहे हैं कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। ब्रह्मा जो है वो सती माता के विपरीत हो गए। तो हमारा निवेदन आपसे ये है कि आप तो शंकर भगवान, आप तो ब्रह्मा जी से बड़े हैं। अगर ब्रह्मा विपरीत हो गए हैं तो ब्रह्मा की लेखनी को अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ हमारे महादेव ही बदल सकते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा को लेख को मिटाने वाले, ब्रह्मा की जी के लेख को मिटाने वाले यदि कोई हैं तो हमारे सर्वसमर्थ महादेव हैं। तो आप उनके लेख को बदल दीजिए, सती माता का रास्ता ठीक हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा, मैं मिटने को तो मिट देता, लेकिन मुझे कोई और सती को प्रेरित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूछा गया, वो प्रेरणा देने वाले कौन हैं, सती को प्रेरित करने वाले कौन हैं? तो शंकर भगवान ने कहा, जब मैं गहराई में चल करके देखता हूं तो मुझे दिखाई पड़ते हैं हमारे इष्ट, हमारे राम। इसलिए शंकर भगवान बोल पड़े, मैं तो उसमें प्रसन्न हूं, मैं तो उसमें राजी हूं जिसमें हमारे राम राजी। मुझे उसमें प्रसन्नता होती है, मुझे उसमें खुशी होती है जिसमें मेरे राम प्रसन्न हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें आप खुश हो हे ठाकुर, मैं भी उसमें खुश हूँ। यदि मेरे प्रभु चाहते हैं कि सती में परिवर्तन हो तो मैं भी उसमें सहयोग के लिए तैयार हूँ। तब शंकर भगवान ने बड़े गजब की चौपाई रखी कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। कोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। कभी कभी यदि हम और आप देखें तो इस चौपाई का लोग बड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं। जब करना धरना, ये आलसी लोग जो हैं इस चौपाई पर ज्यादा जोर देते हैं। अरे होई सोई जो राम रचि राखा, करना धरना कुछ नहीं। शंकर भगवान जो ये चौपाई कह रहे हैं, ये बहुत बात की चौपाई है, ये बहुत बात की चौपाई। शंकर भगवान का दर्शन है, पहले कर्म करो, पहले परिश्रम करो, पहले मेहनत करो। बार बार सफलता, बार बार परिश्रम करने से हमें और आपको सफलता ना मिले। बार बार परिश्रम करने से, बार बार कोशिश कर, और यदि हम असफल होते रहें तो फिर ये चौपाई रखनी चाहिए कि होई ही सोई जो
राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा कोई ही सो। ये चौपाई बहुत बात की चौपाई, यानी पहले हम खूब जी तोड़ मेहनत करें, लेकिन उसमें परिश्रम न दिखाई, सफलता न दिखाई पड़े, तब ईश्वर के ऊपर सौंप देनी चाहिए और तब कहना चाहिए होई तोई जो राम रचि राखा। यदि हम और आप देखें, जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन जो सिंह होता है अगर वो सोचे कि होई तोई जो राम रचि राखा, जो मृग इत्यादि है ना वो दौड़ते हुए आएंगे और मेरे मुख में प्रवेश कर जाएंगे तो भूखों मर जाएगा, उसे भी कर्म करना पड़ता है, वो भी परिश्रम करता है। इसलिए हमारे सत्शास्त्र कहते हैं उद्योगी नाम सिंह मुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी उसी का वर्णन करती है जो उद्योगी है, जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति, सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, मृग को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य हमें और आपको जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। जब परिश्रम में सफलता ना दिखाई पड़े तब ये कहना चाहिए कि अब हमारे राम जो चाहते हैं वही होगा। और शंकर भगवान ब्रह्मा जी से बड़े हैं, इसके संबंध में एक बड़ी सुंदर गाथा आती है। गोस्वामी जी की ही रचना में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार की बात है, हमारे भगवान गौरी शंकर उत्तमोत्तम सिंह अपने लोग कैलाश लोक में विराजमान, और तब तक ब्रह्मा जी आज ब्रह्मा के पद को छोड़ने वाला जो पत्र है रिजाइन लेटर उसे लेकर के पहुंचे। जब लेकर के पहुंचे भगवान गौरी शंकर के धाम लोक में, तो कहते हैं कि आज भगवान गौरी शंकर की तरफ न देख करके माँ भवानी पार्वती की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ मैं ब्रह्मा के पद को छोड़ना चाहता हूँ। माँ गौरा ने पूछा, माँ पार्वती ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप इतना बड़ा पद क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो शंकर भगवान फिर भी सीधे सीधे रूप में ब्रह्मा जी फिर भी सीधे सीधे रूप में शंकर भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि इशारे से कह रहे हैं ये बगल में जो आपके पति बैठे हैं इनके कारण। बोले मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि आपको ब्रह्मा का पद छोड़ने की नौबत आ? बोले माँ देखो ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे कहा कि ब्रह्मा जी आप जिसके ललाट में जो लिख देंगे वो अमर रहेगा। मैंने लिख दिया इनका भाग ये है, इनका भाग ये है, इनका भाग ये मैंने लिख दिया। तो माँ जिसके जैसे कर्म थे मैंने उसके वैसे भाग्य बनाए, लेकिन मैंने कुछ लोगों को दरिद्र भी बनाया। तो वो लोग जब शिवालय में आए तो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। तो शंकर भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और मेरे पास आए। बोले ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो शंकर भगवान ने कहा जिस व्यक्ति को आपने दरिद्र बनाया है उसे धनवान बना दीजिए। मैंने तुरंत अपने जो कुछ लिखा था उसे पलटा और फिर से मैंने उस गरीब दरिद्र व्यक्ति को मैंने धनवान बना दिया। तो माँ ऐसे एक दो लोगों की बातें होती तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने तो देखा शंकर भगवान के शिवालय में कंगालों की लाइन लग गई। अब शंकर भगवान मेरे पास, ब्रह्मा जी मैंने आप इसको बदलिए, ऐसा करिए, ये दरिद्र है इसको धनवान बनाइए। अब माँ मेरे नाक में दम हुई, एक बार मुझसे कहते हैं ऐसा करो, दोबारा कहते हैं ऐसा करो, मैं इसी नौकरी करने से बाज आया। तो ये हमारे महादेव की महिमा है साहब कि हमारे महादेव हमारे लेख जो लीलार के जो लेख हैं, ब्रह्मा के जो लेख हैं उस लेख को भी बदल देते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। गोस्वामी जी कहते भी हैं कि जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी,
जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंकन को नाक सवारत, हम आयो न करवानी। तीन रंकन को नाक सवारत, हम आयो न करवानी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान शंकर ब्रह्मा जी से बड़े हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने से भी बड़ा किसी को मानते हैं, और वो कौन है? वो है भगवान राम। इसलिए भगवान शंकर बोल पड़े, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। शंकर भगवान ऐसा विचार करके हरि नाम की शरण में गए और हरि नाम का स्तवन करने लगे, सुमिरन करने लगे। इधर सती माता भगवान राम के पास पहुंची, और भगवान राम के पास जब सती माता पहुंची तो उन्होंने सीता माता का रूप बना लिया। देखिए, एक बात हम और आप बहुत संक्षेप रूप में समझ लें, रूप बनाना बहुत आसान है, हर व्यक्ति रूप बना सकता है। देखिए, इसमें भी दो भाव है, रूप बनाना एक होता है और रूप में उतरना एक होता है। कभी कभी यदि हम और आप देखें, हमारे शास्त्रों का ऐसा दर्शन है कि रूप जो है, रूप तो बनाना बहुत सरल है, लेकिन रूप के अनुसार चलना जो है वो बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर जो सती माता है, उन्होंने सीता माता का रूप तो बना लिया, लेकिन रूप के अनुसार वो चल नहीं पाई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि सीता माता चलती कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सीता माता उभय बीच श्रिय सोहती कैसे। उभय बीच श्रिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। और ये जो सती माता सीता बनी है, वो कैसे चलने लगी? आगे चली, आगे चल पड़ी। भगवान राम जिधर से आ रहे थे उसके आगे आगे जाने लगे। तो भगवत प्रेमियों, ये दर्शन हम और आप समझ लें, रूप बनाना सरल है, लेकिन रूप के अनुसार चलना बहुत कठिन है। तो भगवान श्री सीताराम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भैया ने जैसे ही सती माता को सीता माता के रूप में देखा, अब लक्ष्मण भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। अब उनके मुख से कुछ आवाज नहीं निकल रही। गोस्वामी जी कहते हैं, कही न सकत कछु अति गंभीरा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु प्रभाव जानत भगवान श्री सीताराम जी का जो अद्भुत प्रभाव है, उसको लक्ष्मण भैया सही रूपों में जानते हैं, इसलिए वो चुप हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तब तक भगवान राम की नजर सती माता के ऊपर पड़ी है, और उन्होंने देखा कि सती माता जो हमारी इष्ट देवी हैं, उन्होंने सीता माता का रूप बना लिया है। तो तुरंत शंकर भगवान की पत्नी को देख करके भगवान राम, गोस्वामी जी कहते हैं, चोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, चोरी
लीन निज नाम पिता समेत, लीन निज नाम। फिर कहा कहे बहोरी, कहाँ वृष के तू विपिनाय केली, हिरहु के ही हेतु। माँ, हमारे भगवान ऋषिकेतु कहाँ? आप जंगल में इस प्रकार से अकेली क्यों विचरण कर रहे हैं? जैसे ही सती माता ने इन भावों को श्रवण किया है, गोस्वामी जी कहते हैं सती माता के जीवन के जो कुछ भी संदेह संशय भगवान राम को लेकर के थे, वो सब के सब दूर हो गए। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बरसो। शंकर भगवान की जो पत्नी मां सती हैं, उनके हृदय में बड़ा दारुण दुख हुआ और बड़ा सोच हुआ, अरे ये मैंने क्या किया। देखिए, एक बात हम और आप समझ लें, हमारा अपराध, हमारे पाप तब कम हो जाते हैं जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये गलती मैंने किया, मुझसे भूल हुई, मैं मानता हूं। लोग कहते थे कि आज भी कोई सरेंडर कर दे तो उसकी अपराध को कम कर दिया जाता है कि स्वयं व्यक्ति इसने गलत काम किया फिर सरेंडर भी कर रहा है। तो व्यक्ति जब अपना प्रायश्चित करता है कि नहीं मुझसे भूल हो गई, तो भगवान उसके लिए कुछ एक अलग दर्शन रखते हैं। जैसे सती माता को पश्चाताप हुआ, दारुण दुख हुआ, कष्ट हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे महादेव मुझे कह रहे थे, हे सती सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लेकिन मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, मैंने ये क्या कर डाला। जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पाप को लेकर के, हमें ये होता है, ग्लानि होती है, हम अपना पाप स्वीकार करते हैं, तो भगवान वहां पर एक अद्भुत दर्शन दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मानस का दर्शन। भगवान श्री सीताराम जी ने विचार किया कि सती को अपनी भूल का दुख है, ग्लानि है, तो तुरंत भगवान राम ने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। देखो सती, मैं यही हूं जो तुम्हारे नाथ ने कहा, जो भोलेनाथ ने कहा, मैं वही हूं सती। तुम बाद में समझी, लेकिन फिर भी वही बातें हैं, देर आई लेकिन दुरुस्त आई, कम से कम मान तो गए। तो देखो मेरा प्रभाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ चित वही कहा प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा, जहाँ चित वही। शंकर भगवान जो एक बड़ी प्यारी चौपाई कहते हैं, दोनों चौपाई को मिला दीजिए तो अर्थ एकदम क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है। शंकर भगवान क्या कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं वो ईश्वर तो सर्वत्र है, और वही सर्वत्र ईश्वर आज सर्वत्र रूप में सती माता को दिखा रहे हैं। देखो देवी, मैं कहाँ नहीं हूँ, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे रघुनंदन राघव राम, हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे रघुनंदन
जब चितवहि तब प्रभु आसीना, सेवहि शीघ्र मुनीश प्रवीणा। भगवान सर्वत्र हैं, इसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण सती माता को भगवान श्री सीताराम जी अपने माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके संबंध में एक बड़ी प्रेरक कथा आती है। कहते हैं दो भक्त थे, एक भक्त जी इमली के वृक्ष के नीचे भगवान की साधना किया करते थे, और एक भक्त जो थे वो बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान की साधना किया करते थे। समय बीतता गया, एक लंबा काल बीत गया, मानो उनकी साधना परिपक्व अवस्था में होने को आई। देव श्री नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों भक्तों की नजर पड़ी, थोड़ी थोड़ी दूर पर दोनों बैठे थे। जैसे ही दोनों भक्तों की नजर पड़ी, दोनों भक्त देव श्री नारद बाबा से मिले और नारद बाबा को एक ही प्रश्न पूछा कि बाबा, आप प्रभु के लोक में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारी जिज्ञासा ये है कि भगवान को आप ये पूछना कि वो हमें दर्शन कब देंगे, क्योंकि बहुत लंबे वर्षों, लंबे काल से हम उनकी साधना कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो कब मिलेंगे, हमें बहुत प्रतीक्षा है, हमें बहुत आशा है, ये आएंगे हमारे ठाकुर, थोड़ा पूछना। तो देव श्री नारद जी ने दोनों भक्तों को संतुष्ट किया, सांत्वना दिया और उनकी भक्ति की महिमा का गान किया। देव श्री नारद जी भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे, भगवान विष्णु के लोक में पहुंचकर दोनों भक्तों की महिमा का गान किया है। और उसके बाद देव श्री नारद जी ने दोनों भक्तों के बारे में पूछा कि आप उन दोनों को मिलोगे तो? भगवान विष्णु ने कहा, दोनों भक्तों के लिए मेरी एक ही बात है, दोनों भक्तों से आप ये कहना, जो भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरी साधना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, आप उससे ये कहना कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं आपको दर्शन दूंगा। दूसरा भक्त जो वट वृक्ष के नीचे है, उस भक्त से आप ये कहना कि वट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं आपको दर्शन दूंगा। ये दोनों भक्तों के लिए वही मेरी बात है। जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है वही वृक्ष के पत्ते उसके ऊपर कमाल करेंगे, वही उनकी साधना को पुष्ट करेंगे। यही मानो भगवान विष्णु का एक भाव। अब देव श्री नारद जी ऊपर से नीचे आए, सबसे पहले इमली वाले वृक्ष के पास गए। बाबा बोलो बाबा, आप आए, हमारी बात को रखा था, कहा था, पूछा? हाँ मैंने पूछा। क्या कहा बोलिए, कब मिलेंगे? देव श्री नारद जी ने कहा, भक्तराज जी, भगवान ने कहा है इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद भगवान आपको मिलेंगे। ये शब्द समाप्त होने ही वाला था कि उस भक्त ने अपनी जो कंठी माला, जो कुछ भी साधना की सामग्री थी, सब फेंक दिया। और भक्त जी ने कहा कि मुझे ऐसे भगवान को पाना नहीं है, अभी इतना साल लगेगा, इतनी उम्र लगेगी, मुझे ऐसे भगवान को नहीं पाना। देव श्री नारद जी को भी कष्ट हुआ कि लंबे समय से भक्त जी की आराधना चल रही थी और आज इनकी आराधना थोड़ा ये अव्यवस्थित चित्त होने के कारण ये अपनी साधना से दूर हो गए। फिर उसके बाद वो उस भक्त के पास पहुंचे जो वट वृक्ष के नीचे भगवान की भक्ति करते। तो वो भक्त भी बड़े आतुर हैं, बड़े प्रेम में लीन हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन कब देंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि वट वृक्ष में जितने पत्ते उतने समय के बाद भगवान मिलेंगे, वो नाचने लगे, झूमने लगे और तुरंत भगवान प्रकट हो गए और अपना आजान बाहु खींच करके उन्हें अपने हृदय से लगा लिए। तो नारद जी ने कहा, भगवान आप मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, ना हम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहम्।